वेंट्रिकुलर सिस्टम एंड द CSF बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मल्टीपल क्वेश्चंस आती हैं इसमें से। न्यूरो एनाटमी का बहुत हाई यील्ड टॉपिक है, स्पेशली इसका जो एक टॉपिक है CSF इन नंबर्स, जो कि आगे आगे मैं आपको पढ़ाऊंगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले तो इसका एक ऊपर से कॉन्सेप्ट लें कि CSF है सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, और ये कुशन कर रहा होता है आपके ब्रेन को और आपकी स्पाइनल कॉर्ड को, ताकि इंजरी और ट्रॉमा में ये सेफ रहे। अब CSF जो है वो प्रोड्यूस होता है इन द लेटरल वेंट्रिकल्स। पहले तो आपको वेंट्रिकुलर सिस्टम का पता होना चाहिए। आते हैं पहले आपके सेरिब्रम में लेटरल वेंट्रिकल्स आ जाती हैं, दो होते हैं, ये लेटरल वेंट्रिकल्स हैं। ठहरे मैं लेजर पॉइंटर ले लेता हूँ ताकि ईजी पता लगे। ये लेटरल वेंट्रिकल्स हैं, और लेटरल वेंट्रिकल्स वाया फोरामेन ऑफ मॉनरो आ रहे हैं इनटू द थर्ड वेंट्रिकल। थर्ड वेंट्रिकल जो है वो प्रेजेंट होता है मिड लाइन में इन द डायनसेफेलॉन। फिर थर्ड वेंट्रिकल के से निकलती है सेरिब्रल एक्वेडक्ट ऑफ सिल्वियस, सेरिब्रल एक्वेडक्ट ऑफ सिल्वियस, जो लेके जाती है CSF को फोर्थ वेंट्रिकल में। जो एक्वेडक्ट ऑफ सिल्वियस है ये ट्रेवर्स कर रही है थ्रू द मिड ब्रेन। जब फोर्थ वेंट्रिकल में CSF आ जाता है तो फिर बेसिकली CSF ने जाना है इनटू द सब एरेक्नॉइड स्पेस स्पाइनल कॉर्ड में, अब और सेंट्रल केनाल ऑफ स्पाइनल कॉर्ड में। अब किस तरह जाना ये इंपॉर्टेंट है। जो वो सेंट्रल केनाल ऑफ स्पाइनल कॉर्ड में जाएगा वो जाएगा बाय मीडियन फोरामेन ऑफ मजेंडी, M मिडलाइन M मजेंडी, और जो उसने सब एरेक्नॉइड स्पेस में जाना है वो जाएगा वाया लेटरल फोरामिना ऑफ लुश्का, सेंटर में मजेंडी, लेटरली लुश्का। ठीक है, ये जब सब एरेक्नॉइड स्पेस में चला जाता है CSF, तो उसके बाद CSF ऊपर जाता है और एरेक्नॉइड ग्रेनुलेशंस के थ्रू वाया द ड्यूरल वीनस साइनसेस, सुपीरियर सैजिटल साइनस के वापस रीएब्जॉर्ब हो जाता है। ये तो है इसका जनरल कॉन्सेप्ट जो आपको आना चाहिए। अब थोड़ी सी डिटेल में चलते हैं। देखिए CSF जो है वो प्रोड्यूस हो रहा है बाय कोरॉइड प्लेक्सिस और वाया एपेंडाइमल सेल्स बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ये हर चीज एक एक MCQ है कि कोरॉइड प्लेक्सिस से प्रोड्यूस हो रहा है, उसके एपेंडाइमल सेल्स हैं और एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू प्रोड्यूस हो रहा है। एक और इंपॉर्टेंट चीज जो पूछी जाती है वो ये है कि ज्यादा CSF कहाँ प्रोड्यूस होता है। ज्यादा CSF प्रोड्यूस होता है इन द लेटरल वेंट्रिकल्स, सबसे ऊपर ही वो हैं, और ज्यादा CSF प्रोड्यूस भी वहां पर ही होता है। और जब CSF जो है वो बेसिकली क्लियर फ्लूइड है, वो आ जाता है लेटरल वेंट्रिकल से थर्ड वेंट्रिकल में वाया फोरामेन ऑफ मॉनरो। अब थर्ड वेंट्रिकल की जो इंपॉर्टेंट चीज़ है जो पूछी गई है 3-4 दफ़ा, वो ये है कि थर्ड वेंट्रिकल वो बेसिकली किस चीज़ का पार्ट है। थर्ड वेंट्रिकल इज पार्ट ऑफ डायनसेफेलॉन। उसके बाद हम आते हैं फोर्थ वेंट्रिकल में। फोर्थ वेंट्रिकल में आया बाय सेरिब्रल एक्विडक्ट ऑफ सिल्वियस। अब एक और जो पूछी जाती है वो चीज़ वो ये है कि सेरिब्रल एक्विडक्ट ऑफ सिल्वियस ट्रेवर्स किस चीज़ को कर रही है। सेरिब्रल एक्विडक्ट ऑफ सिल्वियस ये है, ये ट्रेवर्स कर रही है मिड ब्रेन को, आपके सामने है, और ये फोर्थ वेंट्रिकल बन गया ना नीचे। अच्छा, उसके बाद फोर्थ वेंट्रिकल जो है वो तीन फोरामिना के थ्रू अटैच्ड है विद सब एरेक्नॉइड स्पेस। एक तो वो सेंट्रल केनाल के साथ अटैच्ड है बाय मीडियन फोरामेन ऑफ मजेंडी, और बाकी सब एरेक्नॉइड स्पेस के साथ है अटैच्ड बाय लेटरल फोरामेन ऑफ लश्का। और फिर ऊपर जाके इंपॉर्टेंट एक और चीज़ जो है वो ये है कि CSF होता है सब एरेक्नॉइड स्पेस में, एक ये MCQ भी पूछा जाता है। और जब ऊपर जाता है तो ये रीएब्जॉर्ब होता है बाय एरेक्नॉइड ग्रेनुलेशंस, एक ये MCQ भी पूछा जाता है। और अल्टीमेटली जाता किस में है, इन ड्यूरल वीनस साइनसेस
ये भी एक एमसीक्यू पूछा जाता है। बाकी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो ये है कि CSF इन नंबर्स, कि CSF जो है उसकी प्रोडक्शन का रेट क्या है और इस तरह की चीज़ें। अब मैं आपको वो बताता हूँ। CSF जो है ना, ठीक है, अगर वो पूछते हैं कि कितना प्रोड्यूस होता है एक दिन में, तो वो है 400 से 500 ml पर डे। अगर वो पूछते हैं कि रेट क्या है प्रोडक्शन का, तो वो है 0.3 ml पर मिनट, या फिर इसको मल्टीप्लाई भी करके देख ले, इतना ही बनेगा 20 ml पर आवर। ठीक है, ये 3 वैल्यूज़ मल्टीपल टाइम्स डिफरेंट तरीके से पूछी जा चुकी हैं। अच्छा, अगली चीज़ जो पूछी जाती है वो ये है कि CSF का नॉर्मली वॉल्यूम कितने हैं। CSF का नॉर्मली वॉल्यूम जो है ना टोटल, वो होता है 90 to 150 ml। अब MCQ में ज़्यादातर 150 आता है, तो आपने 150 चूज़ कर लेना है। अब आप देख सकते हैं कि CSF एक दिन में 400 से 500 ml प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है, और वॉल्यूम जो है टोटल जो उसमें है 150 ml है, तो दिन में 2 से 3 दफ़ा CSF का टर्नओवर है। एक ये भी MCQ पूछा जाता है, टर्नओवर CSF का कितने। एक और MCQ जो बहुत कॉमनली पूछा गया है वो ये है कि CSF का प्रेशर कितना है। CSF का प्रेशर 3 कंडीशंस में आपने याद रखना है, वो मैं आपको आगे दिखा देता हूँ, जो इसकी स्लाइड है 80। तो ये है CSF इन नंबर्स, बहुत इंपॉर्टेंट है ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, और जो बाकी MCQs मैंने आपको पॉइंट आउट किए हैं समझाते हुए, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, एक और चीज़ जो इम्पॉर्टेंट है वो ये आपको पता होनी चाहिए कि जो CSF है प्लाज्मा से उसका रिलेशन क्या है। सिंपल इतना याद रख लें, उससे आपका सारा काम आसान हो जाएगा कि CSF जो है उसमें सोडियम उतना ही होता है जितना प्लाज्मा में होता है, तो इसलिए CSF की ऑस्मोलैरिटी उतनी होती है जितनी प्लाज्मा की होती है। एक चीज़ तो याद रह जाती है। फिर उसके बाद ये याद रख लें कि CSF में कम क्या है। कम जो है ना CSF में, मतलब प्लाज्मा में ज़्यादा है और CSF में कम है, वो क्या क्या है? वो सिंपल है, GPCKH, ग्लूकोज, प्रोटीन, कोलेस्टेरॉल, पोटेशियम एंड बाइकार्बोनेट। ठीक है, ग्लूकोज, प्रोटीन, कोलेस्टेरॉल, पोटेशियम, बाइकार्बोनेट, ये प्लाज्मा में ज़्यादा है, CSF में कम है। CSF में ये चीज़ें कम है, और CSF में जो ज़्यादा आ जाती हैं वो है कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड क्रिएटिनिन, क्लोराइड। अच्छा, अब हम चलते हैं इसके आगे जो MCQs पूछे गए हैं उनको देख लेते हैं एक दफ़ा। टॉपिक तो आपका कंप्लीट हो गया है ये। CSF is produced by ependymal cells in choroid plexus of ventricle, ये lateral ventricle में ज़्यादा है, ठीक है, via secretion involving active transport। तो पहला इसका स्टेप ही ये है कि फर्स्ट स्टेप ही ये है कि अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होती है सोडियम की। Majority of the CSF is produced by lateral two ventricles. Ascending reticular formation is located in floor of the aqueduct of Sylvius। बहुत इंपॉर्टेंट MCQs हैं, ये बहुत दफ़ा रिपीट हुए हैं, तो आपको अच्छी तरह सारे ही के सारे आने चाहिए जो डिस्कस हो रहे हैं। CSF is present in subarachnoid space, ventricles and the spinal canal, मैं आपको दिखा चुका हूँ। Returns to dural venous sinuses via arachnoid granulations, protrusion of arachnoid villi which causes CSF absorption is by superior sagittal sinus, ये मैं आपको दिखा चुका हूँ। अच्छा, अब ये जो 3 MCQs है बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो ये है कि सेंट्रल कीमोरिसेप्टर्स जो है ना वो सेंसिटिव होते हैं टू द चेंज इन पीएच ऑफ द सराउंडिंग CSF। अच्छा, CSF की पीएच भी आपको पता होनी चाहिए। CSF की पीएच होती है 7.33, मतलब कि अल्कलाइन है। अल्कलाइन वैसे भी है और अल्कलाइन एज कंपेयर टू ब्लड भी है, क्योंकि ब्लड की आपको पता है कि
3.5 से 7.45 तक होती है। फिर ब्लड स्टेन्ड CSF आ जाते हैं तो सब एरेक्नोइड हेमरेज है। ये आपको जो इंट्रा क्रेनियल हेमरेज वाला लेक्चर है उसमें पढ़ा दिया गया है। हाइड्रोसेफलस जो है वो मोस्ट कॉमन ऑब्स्ट्रक्शन होती है एट द एक्वेडक्ट ऑफ सिल्वियस, जिसकी वजह से पहली जो चीज़ डायरेक्ट होगी वो थर्ड वेंट्रिकल होगी। हाइड्रोसेफलस का नेक्स्ट लेक्चर मैं आपको डिटेल में पढ़ाता हूँ। CSF इन नंबर्स, प्रोडक्शन इन अ डे 400 to 500 cc पर डे। अच्छा ये इंपॉर्टेंट है कि cc और ml में कंफ्यूज नहीं होना, एक ही चीज़ है। CSF प्रोडक्शन रेट है 0.3 ml पर मिनट या 20 ml पर आवर। वॉल्यूम जो है वो 90 to 150 cc है, 150 ml मोस्टली अपीयर होते हैं MCQs में। अमाउंट ऑफ CSF दैट इज प्रेजेंट इन वेंट्रिकल्स 25 cc। CSF इज टर्न्ड ओवर 2 to 3 टाइम्स पर डे। pH में आपको बता चुका हूँ, स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.005 होती है, ये आ चुका है 1-2 दफ़ा। अच्छा ये प्रेशर्स वाली बात थी जो मैं आपको बता रहा था। लेटरल रिकम्बेंट पोजीशन में 8 to 10 सेंटीमीटर वाटर होता है प्रेशर, लाइंग डाउन में 13 होता है और सिटिंग या प्रोलॉन्ग स्टैंडिंग में 30 होता है। इसको रूट लर्न कर लें। एक आध कभी कभी पूछ लेते हैं, ये जब डिप्रेसर मारना होता है CPSP ने तो वो ये पूछता है, वरना नॉर्मली इन चीज़ों में से पूछ लेता है, ये वाली जो चीज़ें हैं बाकी पूछ लेता है। अगर डिप्रेसर मारना होता है तो फिर CSF प्रेशर पे आ जाते हैं वो। अब ये देखें कि CSF में इक्वल टू प्लाज्मा क्या है, मोर देन प्लाज्मा क्या है और लेस देन प्लाज्मा क्या है। ये मैंने आपको बताया था निमोनिक GPCKH, ये याद रख लें, ये लेस देन प्लाज्मा है। ग्लूकोज, प्रोटीन, कोलेस्ट्रॉल, पोटेशियम, बाइकार्बोनेट। जो मोर देन प्लाज्मा है वो मैग्नीशियम, क्रिएटिन एंड क्लोराइड है, और जो इक्वल टू प्लाज्मा है वो सोडियम है, इसलिए ये आइसोटोनिक विद सीरम है, तो ऑस्मोलैरिटी एक जितनी होती है। अब अगले लेक्चर पे चलते हैं जो कि है आपका हाइड्रोसेफलस।